दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 10 महाविद्या रहस्य अनंत और अकल्पनीय है। वैसे तो ब्रह्मांड में हजारों हजार महाविद्याएं हैं, परंतु प्रमुख रूप से 10 महाविद्याओं का वर्णन सभी जगह देखने को मिलता है और सही भी है, क्योंकि सभी महाविद्याओं की प्रमुख यही 10 महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्याएं माँ जगत जननी जगदम्बा की प्रमुख शक्तियां हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जब तक एक महाविद्या की सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक महाविद्याओं के रहस्य को समझा नहीं जा सकता। हमारे आगम निगम ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं ब्रह्मांड में सबसे प्रबल तांत्रिक साधनाएं हैं, परंतु अपने और जगत के कल्याण हेतु गृहस्थ जीवन में भी 10 महाविद्याओं की साधना की जाती रही है। इन बातों में बृहद में न जाते हुए आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजमान माँ भुवनेश्वरी के साधना रहस्य के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं और बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी साधना रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले तो माँ का नाम ही माँ का परिचय दे देता है। मतलब भुवन धन ईश्वरी, जिसका मतलब होता है भुवन की जो ईश्वरी है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों में है। माँ का स्वभाव सौम्य है, श्री कुल की देवी मानी गई हैं। इनके अंगों की कांति उगते हुए सूर्य के समान है। माँ की आराधना से साधक के अंदर सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। माँ अपने साधक को अभय और सभी सिद्धियां स्वाभाविक ही प्रदान कर देती हैं। माँ को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। ऐसा माना जाता रहा है कि संपूर्ण जगत का पालन पोषण माँ ही करती है, इसीलिए इन्हें शताक्षी और शाकंभरी भी कहा जाता है। तांत्रिक पद्धति में माना जाता है कि माँ का एक स्तन बड़ा है, उसी से जगत का भरण पोषण हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि 7 करोड़ प्रमुख मंत्र देवी की साधना में निरंतर लगे रहते हैं। वहीं माता अपने साधक पर अन्य साधनाओं की अपेक्षा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है, परंतु इसके साधक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधक गलती से भी कभी माँ से मिथ्या वचन न बोलें, क्योंकि आगम निगम ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि माँ झूठ और मिथ्या वचन बोलने वालों के पास कभी नहीं ठहरती। इनकी साधना में जहाँ संतान सुख, धन, विद्या, सद्गत की प्राप्ति होती है, वहीं माँ अपने साधक को इस संसार का समस्त सुख प्रदान करती है, और जो तत्व होने के बाद भी हम उसका आनंद नहीं ले पाते, उस आनंद को लेने की क्षमता माँ भुवनेश्वरी प्रदान करती हैं। साथ ही गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की भी शक्ति माँ भुवनेश्वरी प्रदान करती है। दोस्तों जिसने भी यह साधना कर ली, उस साधक की प्रतिष्ठा और सम्मान समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके रिश्तेदार, परिवार और दोस्त मित्र काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान देने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग मशीनों का कार्य करते हैं उन्हें माँ की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ मशीन रूप में रहकर उस साधक का हमेशा साथ देती है और कभी मशीनों से संबंधित कोई दुर्घटना नहीं घटती और उनका व्यापार रोजगार तरक्की करता है। भुवनेश्वरी साधना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावी होती है जो कई प्रकार के बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। उनके दिमाग को स्थिर रखने का कार्य भी माँ भुवनेश्वरी ही करती हैं। वहीं बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए भी यह साधना बहुत उपयुक्त मानी जाती है। सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर याद दिलाना भी माँ की साधना का एक चमत्कार ही है। वहीं जिन महिलाओं की कोख सूनी हो, उन्हें भी अपने पति के साथ मिलकर माँ की साधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए सफ़ेद स्फटिक की मोतियों को सफ़ेद धागे में पिरोकर माला बनाकर साधना करनी चाहिए। माँ का जागृत शक्तिपीठ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के ब्रह्मकूट पर्वत के शिखर पर भौम गांव में स्थित है। तो दोस्तों अब मैं आपको गृहस्थ जीवन में रहकर माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्ति हेतु साधना करने के नियम के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ लाल आसन के साथ
स्वच्छ स्थान में लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां का यंत्र स्थापित करें। साथ ही भगवान शिव और गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित करें। प्रथम गुरु का स्मरण और पूजन करें, फिर भगवान विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करें, फिर माता के भैरव त्रयंबक भैरव का पूजन करें, फिर माँ की षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से पूजा करें। उसके बाद माँ के मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करें। वैसे तो कम से कम 11 माला का विधान है, पर गृहस्थ में एक माला भी आप कर सकते हैं। फिर जाप का दशांश हवन करें। आखिर में माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें और आसन छोड़ दें, और जो भी भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भोग आपने माँ के लिए लगाया है उसे इधर उधर ना रखें, तुरंत ग्रहण करें, नहीं तो इससे माँ के भोग का अपमान होता है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो मंत्र साधना से बचें। सिर्फ स्तोत्रात्मक स्तुति ही करें, जैसे सहस्त्रनाम, चालीसा, कवच इत्यादि, क्योंकि माँ का नाम लेना सदा ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं में चौथे क्रम में विराजमान माँ भुवनेश्वरी साधना रहस्य के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।